डियर फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि एम्स की काउंसलिंग अब ओवरऑल कंप्लीट हो चुकी है 2020 का। ओवरऑल मिला जुला के आप कह सकते हो कि नीट की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है 2020 का, मतलब अब 2021 की तैयारी है। तो सबके मन में जानने की इच्छा है कि एग्जैक्टली क्या कटअप रहा। तो मैंने आपको एम्स न्यू दिल्ली का कटअप बता दिया था कि कैसा रहा था। इसके अलावा जो है वो आज मैं आप इस वीडियो में जो बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं एम्स भुवनेश्वर का कटअप। जैसा आपको पता है कि एम्स अगर मैं बात करूं, कंपैरिजन अगर आप करोगे तो भोपाल और भुवनेश्वर का रैंकिंग लगभग एक चलता है, आगे पीछे चलता है। बट इस बार जो है वो एम्स भुवनेश्वर को सेकेंड रैंक दिया गया है। हाँ, एम्स भुवनेश्वर को सेकेंड रैंक दिया गया है। मतलब एम्स दिल्ली के बाद अगर बढ़िया एम्स का कॉलेज को है तो वो भुवनेश्वर है। अब इस साल क्या कटअप रहा और अगले सेशन में मतलब 2021 में जो अभी नीट का एग्जाम होगा उसमें क्या कटअप रह सकता है, ये जानने की बहुत इच्छा होगी आपके अंदर। मैं इसी को बताने के लिए आपको इस वीडियो में आया हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि एम्स भुवनेश्वर में जो इस बार सबसे लो मार्क्स पे एमबीबीएस करने का मौका मिला है वो 395 मार्क्स वाले को मिला है, और सबसे हाई मार्क्स वाले को जो एमबीबीएस मिला है वो है 691 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सोच रहे होंगे कि सर 395 नंबर लाके भी एम्स भुवनेश्वर पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा केवल और केवल ईडब्ल्यू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के जो लोग थे उसका सीट भरा गया है, उसके लिए ये मार्क्स है। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो जनरल कैटेगरी में 691 मार्क्स पे ये जाके क्लोज हुआ है। मतलब एक हैवी मार्क्स लाना पड़ा बच्चे को, और 228 रैंक ऑल इंडिया रैंक होना चाहिए। मतलब 250 के अगर अंदर ऑल इंडिया रैंक आपका नेक्स्ट ईयर आता है तब आप सोच सकते हो कि आपको एम्स भुवनेश्वर मिलने का चांस होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक एम्स अपना इंडिपेंडेंट एग्जाम लेती थी, पर 2020 में अपना एग्जाम कैंसिल हो गया। अब सारे एग्जाम नीट के थ्रू जा रहे हैं। तो अब बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेज आए हैं। जो पहले कटअप होता था उस कटअप से काफी चेंजेज आपको देखने को मिलेगा, और काफी अब जो प्रिडिक्शन होगा वो एक्चुअल प्रिडिक्शन होगा कि अगले साल हमारा रैंक क्या होना चाहिए जिससे मुझे एम्स मिलने की संभावना होगी। फ्रेंड्स, आपने सोच ही रखा है कि 2021 में ही नीट मुझे क्रैक करना है, उससे ज़्यादा देर में नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास समय अब एकदम लिमिटेड है। तो आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे मैसेज कर रहे थे, सर मैं हिंदी मीडियम का हूं, मैं कैसे नीट का एग्जाम क्रैक करूंगा, मेरे पास तो समय ही बहुत कम है और मैं आपके इंग्लिश मीडियम का वीडियो समझने में मेरे को बहुत परेशानी होती है। घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार अनअकैडमी हिंदी मीडियम वालों के लिए भी एक बैच अभी शुरू किया है, संकल्प बैच। तो आपको बता दूं कि उसमें तो हिंदी मीडियम से पढ़ाया भी जा रहा है और साथ ही साथ हिंदी मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं हिंदी में। तो कंप्लीटली वो हिंदी में है। तो आप आराम से उस बैच को ज्वाइन करो, आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। अब बच्चे सोच रहे होंगे, सर हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप कुछ बताओ। आपके लिए भी मैं कुछ बता रहा हूँ। आपके लिए भी दो बैच शुरू हुआ है। एक उम्मीद बैच जो कि 11 तारीख अभी 11 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, और पहल बैच जो कि 13 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर आप लोग चाहें इंग्लिश मीडियम वाले तो आप ही इस बैच को ज्वाइन करें, और जो भी आपके पास आगे का 5 महीने का वक्त है उसको इतना अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि यहाँ जो फैकल्टी आपको पढ़ा रही है एक एक्सपीरियंस टीम है, और आपको हर सब्जेक्ट मिल रहा है वहाँ पे, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, और साथ ही साथ सारे लेक्चर आप जितने देख सकते हो, जितने बार देख सकते हो देखो यार, कोई मना नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि जितने बार लेक्चर को आप देखते हो दिमाग में कॉन्सेप्ट चलता है। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिए। और आपको एक बात और बता रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि सर आपके कहने पे ज्वाइन कर रहा हूं, तो मैं आपको इतना तो जरूर हेल्प करूंगा कि आपका कुछ पैसा बच जाए। इसलिए आपको क्या करना है, जैसे आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको तुरंत मेरा कोड चंद्रहास के नाम से आपको वहां कोड मांगेगा, आप मेरा कोड यूज कीजिए, 10% का मिल गया आपको छूट, आपने बचा लिया पैसा, मेरे तरफ से आपको हो गई पार्टी। तो फ्रेंड्स, आप लोग जरूर ज्वाइन करिए और रिलैक्स माइंड से नीट जैसे एग्जाम को क्रैक कीजिए। तो एम्स भुवनेश्वर के लिए आपको मैंने बता दिया कि जनरल रैंक आपके पास जो है वो 228 रैंक होना चाहिए। अगर उससे नीचे होता है तो आपको दिक्कत होने की संभावना है। मतलब इस साल एवरेजन आइडिया आप ले सकते हो, 250 रैंक का आइडिया ले सकते हो कि 250 के अंदर अंदर अपना टारगेट बना सकते हो कि इतना रैंक हमारा होना चाहिए। मार्क्स में फ्लक्चुएशन आ सकता है। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि मार्क्स जो है बेटा वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पे। एक तो टॉपर्स के मार्क्स कितने, इस पे डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है कि पेपर का स्टैंडर्ड कैसा रहा, इस पे डिपेंड करता है। तीसरा डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपीयर हुए, इस पे डिपेंड करता है। तो मार्क्स वेरी कर सकता है, बट रैंक एक्चुअल में आपको इतना ही रैंक लगभग लाना पड़ेगा ताकि आपको सुरक्षित सीट एम्स भुवनेश्वर का मिल सके। अब हम लोग बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में बात करते हो तो ओबीसी कैटेगरी में भी जो है वो अच्छा स्कोर करना पड़ा इस बार, क्योंकि इस बार पेपर का पैटर्न थोड़ा इजी था, आपको पता है, और काफी ज्यादा पेपर का पैटर्न एनसीईआरटी बेस्ड था। तो इस वजह से कट ऑफ हाई रहा, 682 मार्क्स रहे। और आपको पता है कि
50 से ज़्यादा स्टूडेंट 700 प्लस स्कोर पे थे, तो 682 मार्क्स ज़्यादा मायने नहीं रखता, रैंक कितना रहा ओबीसी कैटेगरी में ये मायने रखता है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी की बात करोगे तो 570 रैंक तक आपको एम्स भुवनेश्वर मिल गया है। मतलब आप बोल सकते हो कि 2021 में अगर आप 600 के अंदर रैंक लाते हो ऑल इंडिया रैंक, तब आप ओबीसी कैटेगरी में एम्स भुवनेश्वर की सोच सकते हो, अदरवाइज सपना देखने लायक नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी में निश्चित तौर पे थोड़ा सा कम रैंक लाने की जरूरत पड़ेगी, हालांकि बहुत बड़ा मार्जिन देखने को नहीं मिला आपको। टॉपर्स में मार्जिन कम होते हैं, मार्जिन जाके नीचे इस लेवल पे होता है, तो इस वजह से एम्स वगैरह, जो एम्स भुवनेश्वर, एम्स दिल्ली है, ये सब कॉलेज जो बच्चे जाते हैं वो टॉपर्स होते हैं, वहां मार्जिन आपको कम देखने को मिलता है। वहां पे 667 मार्क्स पे जाके ये क्लोज हुआ है, मतलब 1503 रैंक पे एम्स भुवनेश्वर जो है वो क्लोज हो गया है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं एसटी कैटेगरी का, तो एसटी कैटेगरी में मार्जिन जो है वो 5651 रैंक पे, आप देखो एससी कैटेगरी में 1500 रैंक पे क्लोज हुआ है, वहीं पे एसटी कैटेगरी में 5691 पे क्लोज हुआ। एक अच्छा मार्जिन देखने को मिला था और मार्क्स 641 मार्क्स की जरूरत थी। अगर आप जनरल पीडब्ल्यू कैटेगरी में आते हैं, तब भी आपका रैंक जो है वो 5000 के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इस साल जो कट ऑफ रहा है जनरल पीडब्ल्यूडी का वो 4781 रहा है। मतलब आपको इसी के इर्द गिर्द रैंक लाना पड़ेगा, 5000 के अंदर ऑल इंडिया रैंक होना चाहिए, तब आपको मिलने की संभावना होगी एम्स भुवनेश्वर, अदरवाइज नहीं होगी। अगली बात अगर मैं करता हूं ओबीसी पीडब्ल्यूडी, हाँ यहां पे जरूर आपको राहत है, यहां पे 482 मार्क्स वाले को मिला। अगर 482 मार्क्स है तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसका मतलब सर रैंक काफी दूर गया होगा। 1,18,000 रैंक वालों को भी यहां मिला है। इसका मतलब आप एवरेजन मान के चलिए, अगर आप ओबीसी पीडब्ल्यूडी में हैं तो 1 लाख के अंदर रैंक लाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके लिए एम्स भुवनेश्वर की सीट सुरक्षित हो सके। हम लोग आते हैं ईडब्ल्यू पीडब्ल्यूडी की बात अगर हम लोग करते हैं, तो यहां पे काफी नीचे गया था इसका मार्क्स, मतलब 395 वाले को लास्ट में जाके मिला है इस सीट। और आपको बता दूं कि 1,91,000 तक, मतलब आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आप ईडब्ल्यू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर आते हैं और अगर आपका टारगेट 1.5 लाख के अंदर रैंक अगर आपका आता है, तो आपके लिए सुरक्षित सीट होगा एम्स भुवनेश्वर, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये मार्क्स जो मैंने अभी आंकड़ा बताया कि जनरल का 691 गया कट ऑफ, आपका ओबीसी का 682 गया, आपका एससी का 667 गया, एसटी में 641 गया। मतलब अगर आप जनरल, अगर आप बात करें पीडब्ल्यू कैटेगरी वगैरह नहीं है आप, तो ये 4 जो कोटा थे आपके पास, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, यहां पे कट ऑफ जो है वो एवरेजन 5691 रैंक पे क्लोज हुआ है। मतलब आप ऐसा बना लीजिए अंदाजा कि आपका रैंक जो है वो 5500 के अंदर आना चाहिए, अगर आप जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी कैटेगरी के अंदर है। मतलब लास्ट में अगर आप एसटी कैटेगरी में भी आ रहे हैं, तब भी आपका रैंक 5500 के अंदर होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मुझे अगले सेशन में एम्स भुवनेश्वर मिले। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको पूरी जानकारी मिली होगी। एक बहुत अच्छा कॉलेज है, आपका ड्रीम कॉलेज हो सकता है एम्स नई दिल्ली के बाद। तो अगर आपको एम्स नई दिल्ली नहीं मिलता है, तो आप दूसरा जो ऑप्शन देखते हो वो देखते हो एम्स भुवनेश्वर की तरफ। इसलिए बहुत बच्चों ने बोला था कि सर एम्स भुवनेश्वर पे एक वीडियो बनाया जाए, मैंने सोचा क्यों नहीं आपकी बात रखी जाए, और इस वजह से मैंने ये वीडियो बनाया। फ्रेंड्स मैं आपसे एक बहुत छोटी बात पूछना चाहता हूं, आप लोग मुझे इसका जवाब दोगे कि क्या आप लोग चाह रहे हो कि मैं किस टाइप का वीडियो बनाऊं, मेरे से किस तरह के वीडियो का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो हमारे व्यूअर्स की रिक्वायरमेंट है मैं अपना वीडियो उसी के हिसाब से बनाऊं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। थैंक यू सो मच।